एक छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ। जो लोग नए हैं और पहाड़ों में ड्राइव करना चाहते हैं, मतलब बाइक चलाना चाहते हैं, उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो अब क्या करना है, हमेशा जब भी कोई नया बंदा ट्रैवल करता है बाइक के साथ पहाड़ों में, वो भगाता है। भाई भागना नहीं है, पहाड़ जितनी भी आपकी ये घाटी एरिया है ना, ये आपको भगाने का पूरा मौका देती है, लेकिन अचानक से ऐसा कर देती है कि आपका बैलेंस और सब चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी और एक्सीडेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो हमेशा क्या करना है, अपनी बाइक को पहले समझना है। पहाड़ों में जाने से पहले आपको अपनी बाइक को समझना है कि किस आरपीएम पे, किस गियर पे वो मेरे कंट्रोल में रहती है। सीधी रोड पे भगाना चलाना एक अलग बात है, लेकिन एक पहाड़ों में अपने बाइक को समझना और समझ के उसको हर एक मोड़ पे, हर एक कट पे उसको अपने हिसाब से उसको गियर देना और उसको एक्सीलरेशन देना, वो बहुत बड़ी बात है। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है पहले अपने बाइक को। सीधी रोड में तो कोई भी भगा लेगा, लेकिन जब बात आती है पहाड़ों की, तो वहाँ बहुत चीज़ें, सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस। आपको बहुत पेशेंस रख के रखना है। आपको तब तक ओवरटेक नहीं करना जब तक आपको ये ना लगे कि सामने मेरे का रास्ता खाली है। और हमेशा जो आगे गाड़ी चल रही है उससे कम आपके पास 50 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि अगर वो ब्रेक मारे या कुछ करे, आपको संभलने का आपके पास टाइम होना चाहिए। आपको टाइम मिल जाए, आपको रूम मिल जाए। अब जैसे जब तक मुझे आगे क्लियर नहीं होगा, ये देखो ये गाड़ियाँ निकली, तो ये गलत है। आप वेट करो जब तक आपको आगे का रास्ता क्लियर नहीं होता, समझ रहे हो आप। अब ये देखो, अब मैं आपको साथ साथ बताता हूँ, चीज़ें भी करके दिखाता हूँ मैं, इसलिए मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों के साथ ये डेटा शेयर करूँ। अभी मुझे कोई रूम नहीं मिल रहा, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं दूसरे गियर पे चल रहा हूँ। मुझे पता है मेरी बाइक का आरपीएम इतना आराम से चल जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको पहले गियर में भी शिफ्ट कर लूँगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो चलने दो। ठीक है, अब देखो, मैं भी देख रहा हूँ, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि कब मुझे रूम मिले। कि देखो, अब इसको रूम मिला, इसने देखा नहीं, इसको रूम नहीं मिला, तो क्या आ गया, स्कूटी वाला था। अब ये रूम देखेगा, इसको लगेगा कि भाई मैं चला सकता हूँ, ये भी रिस्क लेके इसने किया। देखो, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये बहुत रिस्की है, अपने लिए भी रिस्की है और सामने से जो आ रहा है ना उसके लिए भी रिस्की है, क्योंकि जिस तरह से हम चल रहे हैं इस तरह से सामने वाला भी आ रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है अपनी की साइड के साथ दूसरी। अब मुझे रूम मिला तो फटाफट निकल जाऊँ, ठीक है। तो बस ये आपने तभी एक्शन लेना जब आपको लगे आपका कॉन्फिडेंस ओके है, बिल्कुल परफेक्ट है, खाली जगह है, निकाल देनी है। हमेशा जब भी ओवरटेक करना है, एक गियर डाउन करके करना है। पता चले आप 5वें गियर पे चल रहे हो, आरपीएम आपका डाउन चल रहा है, 20-30 की स्पीड में चल रहे हो, तो वैसे नहीं करना है, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, कभी ढिलान पे हो या कभी चढ़ाई पे हो, तो ये बहुत ध्यान रखना है कि सामने जो नीचे से ऊपर चढ़ के आ रहा है उसको हमेशा जगह देनी है। हमें ओवरटेक नहीं करना उस केस में। पता चले वो नीचे से दम लगा के, मतलब पावर लगा के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और आपने उसको ब्रेक लगवा दी, समझ गए। तो ऐसा भी नहीं करना है। हमेशा अपनी और दूसरे दोनों की रूम को समझ के आपने आगे बढ़ना है। जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी नहीं करोगे तो पहाड़ों में बाइक चलाना या गाड़ी चलाना इतना स्किलफुल होता है कि मतलब आपको अगर गाड़ी चलानी भी कम आती है ना, आप गाड़ी चलाना परफेक्ट सीख जाओगे। क्यों? क्योंकि आपको अपना स्टीयरिंग मोड़ने का एक परफेक्ट पता चल जाएगा कि मुझे कितने एरिया में मेरी गाड़ी मुड़ रही है। दूसरा, पहाड़ों में विंडो जो होती है वो बहुत कम होती है, लिमिटेड विंडो में हमें देखना होता है। तो जब हम पहाड़ों में चलाते हैं तो वो विंडो को जज करना हमें आ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तरफ अब आप देखोगे यहाँ गड्ढे से भी हो रखे हैं, तो मुझे पता है मेरी गाड़ी का जो पिलर है वो पिलर किस साइड जा रहा है, या मेरी बाइक का टायर किस साइड जा रहा है। हमेशा आगे की विंडशील्ड जो है वो क्लीन रखनी है। लोग उसको कलर्ड करा देते हैं, कलर कराना करा सकते हो, लेकिन पहाड़ों में क्या है, आगे का आपको स्पेस दिखना चाहिए। अभी ये मेरी विंडशील्ड तो गंदी हो रही है, लेकिन मुझे आइडिया है मुझे किस हिसाब से चलना है, ठीक है ना। तो हमेशा
एक डाउन, जब भी आपने उसको ओवरटेक करना है, एक गियर डाउन करके चलना है। जब ढिलाना है तब भी आप अभी गियर आपने बढ़ाना नहीं है, आपने तभी गियर बढ़ाना है जब लगे कि अब ये मांग रही है गियर। लगानी नहीं है गाड़ी, अभी ढिलान पे है तो मैं चौथे गियर पे चल रहा हूँ, ये नहीं कि पाँचों में दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसको 5वां गियर नहीं दूँगा। तब तक नहीं दूँगा जब तक मुझे आगे अपना क्लियर रास्ता नहीं दिखता। ठीक है जी, ये छोटी सी चीज़ें हैं जो पहाड़ों में गाड़ी या बाइक को भी चलाना है, उसको चलाने के लिए आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पर ये छोटा सा डेटा है, अगर आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, और ऐसी और वीडियोस चाहिए हो जो रोड से रिलेटेड, प्रिकॉशन से रिलेटेड है, जो हम लोगों को ध्यान देने के लिए की ज़रूरत होती है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट डाउन करना, ज़रूर कमेंट में बताना, क्योंकि मैं ये डेटा इसलिए शेयर कर रहा था कि मैं हिल्स में रनिंग करता हूँ, बाइक चलाता हूँ, हिल्स में मैं बाइक चलाता हूँ, तो इसमें थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी। और इवन जब आप सोलो चल रहे हो ना, अभी मैं अकेला चल रहा हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी गड़बड़ ना हो जिससे मैं अकेला फंस जाऊँ, क्योंकि आप समझो रोड पे आपको हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है। कुछ भी आपके साथ मिसहैपनिंग होती है तो आपके हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए ध्यान रखो, कीप काम, और अपनी जर्नी को एंजॉय करो। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी करके क्या करना है, पहुंच जाओगे, पहुंच के फिर क्या करोगे वहाँ पे? जो रास्ता है, हम राइडर्स का क्या है, हम रास्ते को एंजॉय करते हैं, डेस्टिनेशन हमारी कोई भी नहीं है, डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं होती, ये तो सिर्फ हम अपना जो रूट है, जो हमारा रास्ता है, उस रास्ते को एंजॉय करते हैं, और कुछ भी नहीं है। अब ये मैं राइड कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान आया कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लोगों के काम आएगी जो फर्स्ट एक दो बार जा चुके हैं, या जो कोशिश कर जा रहे हैं कि सोच रहे हैं कि मैं पहाड़ों में राइड करता हूँ, राइड करूँ या क्या करूँ। बिल्कुल भी नहीं करना, हाथ नहीं छोड़ना, कोई स्टंटबाजी नहीं करनी, समझ रहे हो आप? बिल्कुल सिंपल सोबर बाइक, जैसे हम जनरल दिल्ली में अपने यहाँ अपने एरिया में, लोकल एरिया में चलाते हैं, हमें वैसे ही गाड़ी बाइक चलानी है। बस उस बाइक को कंट्रोल में रखना है, उड़ाना नहीं है। मुझे किस सिचुएशन में कब ब्रेक लगानी है, कब मुझे ब्रेक के बिना ही मेरा काम हो जाएगा, तो वो है। कोई कट या रैश राइडिंग मेरे को बिल्कुल भी नहीं करनी है, समझ रहे हो आप? बस कुल मिला के इतनी सी ही कहानी है। अगर ये आप लोग समझ गए तो मतलब आप किसी भी एरिया में, कभी भी, कोई भी एरिया सिचुएशन में आप बाइक और गाड़ी चला सकते हो। तो बस यही छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देना था, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी आपके लिए, आपको कोई भी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो राइड सेफ, कीप काम, एन्जॉय द जर्नी, दैट्स इट।